एक गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसको सब परी के नाम से बुलाते थे। सारे लड़के उसके दीवाने थे। जब भी वह घर से निकलती सारे लड़के घूर घूर कर उसको देखने लगते और उसका पीछा करते। उसी गांव में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम केशव था। वो भी उस लड़की का दीवाना था। वो कोई काम नहीं करता था, बस पूरा दिन घूमता रहता था और उस लड़की को घूरता रहता था। एक दिन परी रास्ते से जा रही थी, तभी केशव, परी कहाँ जा रही हो? एक बार और मेरा नाम बुलाया ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे परी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करने के सपने छोड़ और निकल जा यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला हो। फिर इतना बोलकर गुस्से से परी वहाँ से चली जाती है। फिर इतने में ही केशव का दोस्त भोलू वहाँ से जा रहा होता है। अरे केशव, ये परी तुमसे क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी। अच्छा, तो ये चल रहा है। लग रहा है घर पे बताना पड़ेगा। लेकिन केशव, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम परी से दूर रहो। गांव वाले बोलते हैं कि इस पर चुड़ैल का साया है। ये रात को वीराने में अकेले घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। केशव इतना बोलकर घर की ओर चल देता है। माँ सुनती हो? मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी शादी किसी सुंदर सी लड़की से करो। हाँ हाँ जरूर, कोई और फरमाइश हो तो वो ही बता दीजिए। सारे अरमान एक साथ ही पूरे करा देंगे। काम धाम कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है जो पूरा दिन घूमता रहता है। तुझसे कौन ही शादी करेगा? पहले कुछ काम धाम करो, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहां से, आवारा कहीं का। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते हैं। किसी दिन मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारे ही तो है। आप भी मेरे भोले भाले बेटे को डांटते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, ये सब अपने साथ लेके जाओगे? भले मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत? माँ, मुझे परी बहुत पसंद है। तुम उसके यहाँ मेरा रिश्ता लेके जाओ ना। ठीक है बेटा, मैं कल ही उसके माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन केशव की माँ परी के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसे का रौब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम बहुत गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम मेरे बेटे की शादी परी से करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केशव और परी की शादी हो जाती है। केशव परी से शादी करके फूला नहीं समाता। रात होते ही परी और केशव अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी परी उठती है और सीधे घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। केशव का दोस्त भोलू को पहले से ही शक था, इसीलिए वो उस पे पहले से ही निगरानी बनाए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं? मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। फिर भोलू परी का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते परी के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए, इसके तो पैर उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो सच में चुड़ैल है। तभी देखते देखते परी चुड़ैल में बदल जाती है और गुफे के अंदर घुस जाती है। भोलू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है।
ए हैवानों के देवता, मैं आपको 6 बलि चढ़ा चुकी हूँ, 1 बलि और चढ़ानी है। उसके बाद मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी, फिर मैं इन सारी शक्तियों से पूरी दुनिया पे राज करूंगी। मुझे अभी के अभी केशव को सारी बातें बतानी होंगी। फिर वो भागते हुए सीधे केशव के घर आ जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है, केशव, केशव, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात में तुम यहां क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया और आज मेरा शक भरोसे में बदल गया है। भाई यार, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो ये बताओ, क्या परी अभी घर पर है? इतने में परी वहां आ जाती है। क्या हुआ भोलू भैया, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? भोलू परी को देख के घबरा जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा केशव से मिलता चलूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोलू वहां से दुम दुबा के भाग जाता है। अजी क्या हुआ, आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो तुम अब सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। फिर सुबह होने पर केशव की माँ गुस्से से लाल हुई जाती हैं, क्योंकि परी अभी तक सो रही होती है। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल उठ जल्दी, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है, आज से सारा काम तुझे ही करना है। तेज चिल्लाने की वजह से परी की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे अभी मैं बताती हूँ। फिर परी गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद खराब कर दी। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बोल रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप सारा काम निपटा दे। वैसे भी तेरे माँ बाप ने दहेज में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? ये अभी के अभी मुझे छोड़ दे केशव। ए केशव, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे बचा, नहीं तो ये मेरा सारा बाल नोच देगी। फिर केशव अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ के बाहर आता है। वह ये सब देखकर हैरान रह जाता है। ए परी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़। फिर परी उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। फिर केशव परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहां उसे उसका दोस्त भोलू मिलता है। क्या हुआ भाई केशव, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें भी पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार भोलू, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह से परी ने हद कर दी है। उसने मेरी माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि परी कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। और एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपनी अपनी घर की ओर चल देते हैं। फिर रात होते ही केशव परी के लिए फूलों के गजरा लेकर जाता है। अरे परी, तुम कहाँ हो? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। परी वहां आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गजरा लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे केशव भी पहुंच जाता है। परी जैसे ही शीशे में देखती है, उसकी असलियत शीशे में दिख जाती है। केशव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस चुड़ैल को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी।
फिर वो सीधे भागते भागते अपने दोस्त भोलू के घर पहुंच जाता है। अरे भोलू भाई, जल्दी से दरवाजा बंद करो। वो परी सच में चुड़ैल निकली, तुमने सही कहा था। उसकी असलियत आज मैंने आईने में देख ली है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है ये आपका दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। तुम इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो, वरना ये पीछा करते करते यहाँ भी आ जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजे पीटने की आवाज आने लगती है। वो सब लोग डर जाते हैं। अरे बाप रे, लगता है इसकी बीवी पीछा करते करते इधर भी पहुंच गई। भोलू भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, वरना वो चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे मर गया रे, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस केशव को घर से बाहर निकाल दो। चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक था ना इसमें सुंदर लड़की से शादी करने का, अब भुगतने दो। चलो केशव भाई, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। केशव भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम इस घर से निकल जाओ अभी के अभी। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों और बीवी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूं। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अपने बच्चों के पास अंदर चली जाओ। मैं अपने दोस्त को यूं ही अकेला नहीं जाने दे सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसकी वजह से आप खुद को मौत के मुंह में धक्का दे रहे हैं। अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर भरोसा नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। चलो भाई केशव। भाई, तुम्हारी दोस्ती पर हमें कोई शक नहीं है। तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज तो मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं किसी को जानता हूं जिसके सामने वो चुड़ैल पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगी। तभी भोलू भागकर घर में बने मंदिर की तरफ जाता है। हे महाबली भगवान, हम आपके बिना उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। एक बार फिर से बुराई को भगाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपया करके हमारे साथ चलिए महाबली। अरे वाह वाह, हम 2 नहीं हैं चुड़ैल, हम 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। अरे मर गई रे, अरे ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी को भी नहीं सताऊंगी। कुछ ही पल में वो चुड़ैल जल के राख हो जाती है और एक बार फिर से अच्छाई की जीत होती है।